बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान से 2 मिनट में बनने वाले ऑर्गेनाइज़र्स बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आइडिया नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ये ले लिया है कार्डबोर्ड का एक डिब्बा, जिससे मैं आपको आगे भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखा चुकी हूँ। तो आज इसी से मैं एक और ऑर्गेनाइज़र आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह का है, 2 पार्ट्स में। तो इसको ऊपर वाला पार्ट हम साइड पे कर देते हैं और इसके जो जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से दरमियान में से 2 पीसीज में कट कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने इसको 2 पीसीज में कट कर लिया है। और अब आप किस तरह से आप इसे एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आपने कुछ इस तरह से इन पीसेस को रख लेना है, कुछ इस तरह से। और अब हम जो इसका दूसरे वाला पार्ट है वो लेंगे और उसके अंदर इनको इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारा 2 पोर्शन वाला एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह इसमें रख सकते हैं, या आप अपने छोटे छोटे से कपड़े जो सॉक्स वगैरह होती हैं वो इसमें रख सकते हैं। तो मैं आपको इसको ऑर्गेनाइज़ करके भी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये हमारा एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ कि इसका ये वाला एक जो पार्ट है वो मैंने निकाल लिया है और इसको मैं इस तरह से दरमियान में से 2 हिस्सों में कट कर लूँगी। इस तरह से मैं इसके 2 पीस बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 पीसेस बना लिए हैं और इनको मैं कुछ इस तरह से करके रखूँगी और इसके अंदर फिक्स कर दूँगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारा 3 पोर्शन वाला एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो इसका दूसरे पोर्शन को भी कट करके इसी तरह 4 पोर्शन वाला ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा जो है वो भी ये एक बॉक्स था जो कि कप्स वाला था मेरे पास। तो ये आगे से थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका है, लेकिन हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये काफ़ी मज़बूत सा था। तो यहाँ पे मैंने ये एक पेपर शीट है मेरे पास वाइट कलर की, ये मैंने ले ली है। और इस तरह से मैं इस जो बॉक्स के ऊपर सारा इसको कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये शीट जो है अच्छी तरह से अंदर बाहर इसके लगा दी है। ये देखें कुछ इस तरह से। और जो हमारी वो टूटी हुई जगह थी वो भी कवर हो चुकी है। तो अब मैंने ये 2 कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं और इनके मैंने इस दरमियान में दोनों के कट लगा लिए। और अब इनको मैं किस तरह से रखूँगी, एक पीस को मैं इस तरह से इसके दरमियान में रखूँगी और दूसरा पीस लेके जो उसका कट वाला हिस्सा है उसको कट वाले हिस्से के अंदर ही इस तरह से डाल दूँगी। तो ये हमारा एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें रखिए, आप इसमें अपने कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप इसको जिस तरह से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने घर की फ़ालतू चीज़ें जो इधर उधर बिखरी होती हैं छोटी मोटी वो रख सकते हैं। इस तरह से आप इसके अंदर मेकअप भी अपना रख सकते हैं। तो कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम इसको बंद कर देंगे। और ये मुझे बहुत जो है वो सादा सादा सा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये एक मेरे पास रिबन था, ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर लगा लिया। ये हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र जो है ये बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये आइडियाज़ बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप भी इनको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बच्चों की एक बेल्ट ले ली है। इस तरह की बेल्ट को हम कैसे काम में ला सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ से बंद कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह लंबा भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से सर्कल बना लिया बंद करके। तो अब आप इसके साथ ये जो बच्चों की हेयर पिन्स वगैरह होती हैं ये लगा दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो इधर उधर उतार के फेंक देते हैं और जब हम लगाते हैं तो एक पैर मिलता है और दूसरा मिलता ही नहीं है। तो या इसके साथ आप क्लॉथ क्लिप्स भी लगा सकते हैं और इस तरह से आप लगा के तो ये आपका अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं इस तरह से। तो इसकी अभी बहुत ज़्यादा ये जगह बाकी, आप यहाँ पे और भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की ये पैंट्स वगैरह ऊपर से लूज़ हो जाती हैं।
काफ़ी ज़्यादा इनकी इलास्टिक जो है वो लूज़ हो जाती है। तो आप इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं कि ये खूबसूरत भी लगे और इसकी इलास्टिक जो है वो लूज़ भी ना रहे। तो यहाँ पे मैंने ये 3 से 4 मोती ले लिए। आप कोई से भी मोती ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं जितने आपको ज़रूरत हो। तो मैंने सुई में धागा डबल करके, डबल ट्रिपल करके आपने डाल लेना है और यहाँ पे इस तरह से आपने मोती को सुई के अंदर डाल लेना है और एक सादा सा टांका इस तरह से आपने लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो बाकी के जो मोती हैं वो भी हम थोड़े थोड़े गैप से इसी तरह से लगा लेंगे। कुछ इस तरह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये मोती लगा लिए हैं और इसके बाद क्या करना है, हमने कि धागे को पीछे से पकड़ना है और अच्छी तरह से इसको खींच लेना है। तो ये देखिए यहाँ से आप जितना ज़्यादा लूज़ करना चाहते हैं उतने आप मोती लगा सकते हैं। तो ये हमारी जो पैंट है ये भी लूज़ नहीं रही और ये डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मोती यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपने बच्चों के जो इस तरह के लूज़ इलास्टिक वाली पैंट्स हैं उनको सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये फ़ोम ले ली है। इस तरह की फ़ोम ये मेरे जूतों में थी, जूते में लाई थी उनसे निकली थी। तो ये मैं रख देती हूँ। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने जेल वाली खाली एक डिब्बी ले ली है और अब इसको इसके ऊपर रख के इसके साइज़ के मुताबिक सर्कल बना के मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे 2 सर्कल मैंने बना लिए हैं और मैं इनको इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और फिर मैं इस डिब्बे के अंदर इस तरह से इनको फिक्स कर दूँगी। ये अगर 3-4 होते तो अच्छा था, लेकिन मेरे पास ये सिर्फ एक ही था तो मैंने इस एक को ही यूज़ किया। और अब हमारे पास ये जो हम हिजाब वगैरह करते हैं ये पिन्ने हमारे पास होती हैं, तो या सुइयाँ वगैरह हम इसमें आराम से लगा के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमारी पिन्ने जो हैं वो महफूज रहेंगी, इधर उधर भी नहीं बिखरेंगी और इस तरह से हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमारी ये पिन्स जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरा इन चूड़ियों से रिलेटेड है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चूड़ियाँ खोल के उनको इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं और फिर हम इनको ऐसे ही रख देते हैं तो ये आपस में इधर उधर मिक्स हो जाती हैं। तो इनके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप देने वाली हूँ। हम इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो एक जैसी चूड़ियाँ लेके आपने क्या करना है कि इस तरह की पोनियाँ ले लेनी है और इस तरह से एक पोनी के अंदर इन चूड़ियों को डाल लेना है। पौनी की एक साइड को दूसरी साइड के अंदर से इस तरह से निकाल लेना है और खींच लेना है। तो ये हमारी एक नॉट लग जाएगी और हमारी चूड़ियाँ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, अभी इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं। तो इसी तरह से हम इस पौनी का ये वाला जो हिस्सा है इसमें एक दूसरी पौनी डालेंगे और फिर इसके अंदर हम अपनी चूड़ियाँ डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने इसमें ये अपनी चूड़ियाँ डाल ली हैं और फिर इसी तरह से हम इसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे में से निकाल के तो इसको खींच के इसको नॉट लगा देंगे और इसी तरह से हम बाकी चूड़ियाँ जो हैं वो उनको भी सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो कितने अच्छे से हमारी चूड़ियाँ जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। इस तरह से हम इसको खींचेंगे तो इसको एक अच्छी सी नॉट लग जाएगी और अब हमारी ये चूड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। ये खुलेंगी भी नहीं और इधर उधर बिखरेंगी भी नहीं और हमें कोई उलझन भी नहीं होगी। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें से निकाल के तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका। अब आप चाहें तो इन चूड़ियों को कहीं भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये अंडों वाली ट्रे ले ली है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक डिब्बा मेरे घर में पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी पुराना है और इसके अंदर इस तरह से जंग भी लग चुका है। इसको ही मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास अंडों वाली ट्रे है इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और इस डिब्बे के साइज़ के मुताबिक मैं इसको कट कर लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और अब इसको हम उल्टा करेंगे, इस तरह से इस डिब्बे के अंदर रख देंगे। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं या छोटी मोटी चीज़ें आप इसमें
रख सकते हैं। तो ये हमारा एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। इस तरह से आप छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर रख के तो इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें। तो एक और इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। इसको मैं इस तरह से इसमें से निकालूंगी और इसको सीधा करके ऐसे रख लूँगी। और अब हम इसमें अंडे भी रख सकते हैं। अंडे रखने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब हम चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें, अपने किचन में रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।